गर्मी अपने शबाब पर थी। आसमान से जैसे आग बरस रही हो और जमीन तवे की तरह तप रही थी। रमजान का मुकद्दस महीना था। हर कोई इबादत में मशगूल था, मगर उस पुराने से मकान में एक बुजुर्ग अकेला बैठा अपनी तकदीर को कोस रहा था। वो थे हजरत अजीज मी, एक बुजुर्ग रोजेदार जिनकी जिंदगी अब दर्द और तन्हाई का मंजर बन चुकी थी। अजीज मियाँ ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मशक्कत करके अपने 3 बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था। जब बेटे काबिल हो गए तो बड़े अरमानों से उनकी शादियां करवाईं। उन्हें उम्मीद थी कि अब बुढ़ापे में उनके बेटे और बहुएं उनका सहारा बनेंगी, मगर ये उम्मीद जल्द ही टूट गई। तीनों बहुएं नसीमा, रुखसाना और शबाना अपने अपने मिजाज में बड़ी तेज थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अजीज मियाँ को बोझ समझना शुरू कर दिया। बेटे भी अपनी बीवियों के रंग में रंग गए। उस रोज का मंजर, अजीज मियाँ सुबह से रोजे में थे। कमजोरी के मारे उनका जिस्म थरथरा रहा था, मगर किसी ने उनकी सुध न ली। इफ्तार का वक्त करीब आया तो उन्होंने कमजोर हाथों से दरवाजा खटखटाया और धीमी आवाज में कहा, बेटा जरा पानी दे दो, इफ्तार का वक्त हो गया है। बड़ी बहू नसीमा ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, अम्मा के लाडले थे ना तुम, उन्हीं से पानी मांग लो, हमें अपनी नौकरानी मत समझो। अजीज मियाँ ने आंसू भरी आंखों से छोटे बेटे की ओर देखकर उसने भी बहू के डर से नजरें फेर लीं। के हुए बदन से वो वापस अपनी चारपाई पर जा बैठे। जान की सदा गूंज उठी। उन्होंने कांपते हाथों से एक सूखा खजूर उठाया और आंसू पीते हुए रोजा खोला। उस रात वो देर तक जागते रहे, अपनी तकदीर से सवाल करते हुए, क्या बुढ़ापा सच में इतना बेबस होता है? क्या उनके बेटे कभी उनके दर्द को समझेंगे? रात गहरी हो चुकी थी। अजीज मियाँ अपनी चारपाई पर लेटे हुए छत की ओर टकटकी लगाए हुए थे। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बदन थका हुआ था, मगर दिल का दर्द नींद को पास नहीं आने दे रहा था। रमजान के इस पाक महीने में भी उनके घर में ना मोहब्बत थी, ना इज्जत और ना ही कोई इंसानियत। अगली सुबह वो रोजे की हालत में नमाज पढ़ने के लिए उठे। कमजोरी के मारे कदम कांप रहे थे। बहुएं अपने अपने कमरों में आराम कर रही थीं और बेटे अपनी दुनिया में मस्त थे। अजीज मियाँ ने रसोई में जाकर इफ्तारी के लिए कुछ खजूर और पानी रखा, फिर वापस अपने कमरे में चले गए। वक्त यूं ही बीतता रहा। हर रोज वही ताने, वही बेइज्जती और वही तन्हाई, मगर अजीज मियाँ सब्र से सहते रहे। उनका सहारा सिर्फ अल्लाह की इबादत थी। अंतिम इफ्तार, रमजान की आखिरी शाम थी। अजीज मियाँ ने इफ्तारी के लिए खजूर उठाया, मगर इस बार उनका हाथ कांपते हुए ठिठक गया। आंखों के सामने धुंध छाने लगी और सांसें भारी होने लगी। वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़े। बहुएं अपने कमरों में बैठी बातें कर रही थीं। किसी ने अजीज मियाँ की कराहट नहीं सुनी। जब काफी देर तक कोई आहट नहीं हुई तो छोटे बेटे ने जाकर देखा। अजीज मियाँ जमीन पर पड़े हुए थे, हाथ में वही खजूर थामे और आंखें बंद थीं। घर में कोहराम मच गया। बेटे और बहुएं एक दूसरे को देखने लगे, मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। वो बुजुर्ग जिसने अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए कुर्बान कर दी थी, अब इस दुनिया में नहीं रहे। अजीज मियाँ की मौत के बाद वो घर हमेशा के लिए खामोश हो गए। बहुओं को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी। सबक, इस दर्दनाक कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि माँ बाप की कद्र जिंदगी में ही करनी चाहिए। वक्त के साथ जो चला जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता।